हैं? सभी अच्छे से हो? तो बच्चों, आज हम लोग जो है हमारा 7वां इकाई आगे बढ़ा रहे हैं। गति एवं दूरियों का मापन। इसके बारे में आगे की और हम चर्चा करेंगे। तो हर बार क्या करते हैं, चर्चा करने से पहले कुछ अच्छे विचारों के साथ हमारी क्लास को हम शुरू करेंगे। तो सभी तैयार हो? यस। तो बच्चों, आज का जो विचार है, एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। क्या मतलब है इसका? हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, है ना। हमारे पास जो भी चीजें होती है हम लोग क्या करते हैं, हमेशा कहते हैं कि अरे ये तो अच्छा नहीं है ना। उन लोगों के पास उससे भी ज्यादा अच्छी चीजें हैं, हमारे पास ये बहुत कम है, उनके पास ज्यादा है। तो कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो चीज है, जो भी खुशियां हमारे पास है, हमें जो है उन्हें स्वीकार करके हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रयत्न ना करें और अच्छा करने के लिए, और प्रयत्न करना है, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको हम लोगों को सबसे पहले क्या करना है, उसकी कदर हमें करनी है। ओके, तो एक खुशहाल जीवन जीने के लिए ये पहले स्वीकार करना होगा कि जो हमारी चीजें, जो सौभाग्य हमें मिला है, जो जो चीजें हमारे पास है वो सबसे अच्छा है। और उसके बाद फिर कोशिश कीजिएगा अपनी मेहनत से और आगे बढ़ने का, और भी ज्यादा अच्छी चीजों को प्राप्त करने का, है ना। तो इसी अच्छे विचार के साथ हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। मेरे सारे बच्चे ध्यान से बैठिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो हम लोग जो है बच्चों मापन के मानक मात्रकों के बारे में बात कर रहे थे। तो हमने सबसे पहले देखा कि लोग जो है अलग अलग तरीके से माप करते थे, है ना। कोई जो है कोहनी से उंगली के छोर तक की लंबाई नापते थे, कोई पैरों का इस्तेमाल करते थे। और हमने प्राचीन सभ्यता में भी हमने क्या देखा, प्राचीन भारत में भी जो है लंबाइयों या फिर जो भी मापन है उनको करने का तरीका कैसा था, अलग अलग था, है ना। प्राचीन भारत में छोटी लंबाइयों को मापने के लिए अंगुल अथवा मुट्ठी का उपयोग किया जाता था। ओके, आज भी क्या है, आजकल भी क्या है, आप अगर कहीं जो है कहीं भी जाओ, पुष्प विक्रेता जो होता है, जो पुष्प बेचते हैं, आप देखते होंगे वे लोग कैसे, जैसे क्या बोलते हो कि जो है पुष्प दो, यानी पुष्प की माला दो, तो वे लोग क्या करते हैं, अपनी भुजाओं का इस्तेमाल करते हैं, है ना। भुजाओं का इस्तेमाल जो है क्या करते हैं, लंबाई के मात्रक के रूप में करते हैं। तो लोग जो है पहले कैसा था, अपने शरीर का जो है एक एक भाग का इस्तेमाल करते थे, जैसे पैरों का हुआ, उंगलियों का हुआ, कोहनी का हुआ। इस तरह से जो है प्राचीन मापक थे, है ना, प्राचीन जो माप करते थे। अब जब इसी तरह से हुआ तो हमें क्या देखा कि हर जगह अलग अलग माप आने लग पड़े। अगर हम भारत में मापेंगे तो अलग माप होगा, किसी और देश में जाकर मापेंगे या किसी और जगह पर जाएंगे तो अलग माप होगा। तो इसके लिए क्या हुआ, मापन के लिए जो है एक मानक मात्रक की जो है इस्तेमाल हुआ, है ना। लोगों को जरूरत हुई कि हर जगह जो है माप एक होना चाहिए। तो इसमें जो है सबसे पहले 1790 यानी 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की। ओके, जिसे जो है क्या कहते हैं बच्चों, मीटरी पद्धति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब लोगों को ऐसे क्या हुआ कि जरूरत पड़ा कि ऐसे होना चाहिए कि हर जगह जो है एक जैसा होना चाहिए, तो इसका शुरुआत करते हुए, है ना, हमारे 1790 जो है कितने में हुआ, 90 में, यानी 1790 में फ्रांसीसियों ने मापक की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। ओके, तो उसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल हम लोग जानते हैं। तो बच्चों, मापन की एक मानक प्रणाली जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मीटरी पद्धति कहते हैं। ओके, इसकी जो है मीटरी पद्धति को
क्या किया, फ्रांसीसियों द्वारा, किन्होंने किया, फ्रांसीसियों द्वारा विकसित की गई थी। और बाद में वैज्ञानिक समुदाय ने इस, किसने बाद में क्या हुआ, सभी को लगा ओके है ये, है ना, तो वैज्ञानिक समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली यानी एसआई मात्रक के रूप में इसे स्वीकार किया, जिसमें क्या था, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। ओके, तो इसी तरह से जो है, तो हमें बस ये याद रखना है कि जो है इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई। फ्रांसीसियों ने जो है, उन्हें लगा कि जो है मापन, उसकी जो है क्या होना चाहिए, मापन जो है हर जगह एक होना चाहिए, क्योंकि हर जगह अलग अलग है। तो कौन सी पद्धति शुरू किया वो आपको याद रखना है, कौन से ईयर में जो है शुरू किया। अब इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानीय और पारंपरिक माप प्रणालियों को बदलना था। क्योंकि जैसे हमने देखा, हर जगह मापन जो है अलग अलग आता है, हर जगह जब मेशर करते हैं मेशरमेंट अलग अलग होती है। तो इसका उद्देश्य था कि विभिन्न ये जो हर जगह है अलग अलग माप आता है, उसको जो है किस तरह से करना है बच्चों, एक जैसा करना है। ओके, तो इसमें पारंपरिक माप प्रणालियों को बदलना था। अब अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, एसआई मात्रक, आज पूरे विश्व के वैज्ञानिक क्या करते हैं, मापन के लिए इसी प्रणाली का उपयोग करते हैं, जिसमें मानक मात्रकों का एक सेट को स्वीकार कर लिया गया है। ओके, तो अभी जो है विश्व के सभी हर जगह पर हमें क्या करते हैं, एसआई मात्रक, अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों ने मापन के लिए इसी प्रणाली का उपयोग करते हैं, और इसमें मापन मात्रकों का एक सेट को स्वीकार कर लिया गया है। ओके, जैसे मीटर लंबाई, किलोग्राम है ना द्रव्यमान, सेकंड समय का। तो इस तरह से जो है एक अंतरराष्ट्रीय जो है क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को लेकर आए। अब देखिए लंबाई का मात्रक, लंबाई मापने के लिए एसआई मात्रक मीटर है, जिसे आप अपने स्कूल के जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है, जो ज्यामिति बॉक्स है, उसकी जो आपके पास स्केल होगा, छोटा स्केल जो होगा 15 सेंटीमीटर पैमाने पर हम देख सकते हैं। ओके, तो लंबाई जो है हम लोग जब छोटी छोटी लंबाइयों हो तो उससे नाप सकते हैं। मानक मात्रक सुनिश्चित करते हैं कि हर जगह माप एक समान और सटीक हो। तो मानक मात्रक है वो क्या सुनिश्चित करता है कि हर जगह जो है माप कैसा हो, एक समान हो, है ना, सटीक हो, यानी हर जगह जो है एक जैसे ही माप हो, यानी कि कोई एक मापे तो अलग आए, दूसरा व्यक्ति मापे तो अलग आए। तो सुनिश्चित करता है कि हर जगह माप एक समान हो, सटीक हो। अब जो है मानक मात्रकों का उपयोग करके माप के परिणामों को स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, परिभाषित किया जा सकता है ना। अब हर जगह क्या होने लग पड़े, जो माप है, मापन प्रणाली जो है हर जगह एक होने लग पड़ा। तो जो 1790 में फ्रांसीसियो ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे मीट्री पद्धति कहते हैं। और आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे क्या कहते हैं, बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। यस, आजकल जो है, आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली, है ना, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको कहते हैं। तो इस बात को आपको क्या करना है, अच्छे से याद रखना है, एसआई मात्रक। ओके, चलिए, तो बच्चों यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ सभी को। चलिए, तो हमने जो है मापन की परिभाषा देखी। मापन किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की ज्ञात, है ना, निश्चित राशि से तुलना करना है, जिसे मात्रक कहते हैं। क्या है मेजरमेंट, मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विथ ए नॉन फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फिर हमने ये पिछले क्लास में ही देखा था, मापन की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरण है, तुलना करते हैं, है ना, कि जो है मापन की अज्ञात मात्रा की तुलना उसी प्रकार की ज्ञात मात्रा से करते हैं। मात्रक
इस ज्ञात निश्चित मात्रा को मात्रक कहते हैं, यूनिट कहते हैं। फिर परिणाम क्या है? मापन के परिणाम दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं, संख्या नंबर जो अज्ञात राशि का मान है, और मात्रक यानी यूनिट जो ज्ञात मात्रा, जिसे क्या है, जो ज्ञात मात्रा जिसे अज्ञात राशि को मापा जा सकता है। जैसे कि हमने कहा पेन का माप लेना है तो पेन की माप हमें पता नहीं है, लेकिन स्केल जो है हमें क्या है, ज्ञात है ना, तो उससे हम लोग उसको माप सकते हैं। अब देखिए बच्चों, बॉक्स की लंबाई मापना। ओके, बॉक्स की लंबाई मापना। बॉक्स की लंबाई की तुलना रूलर पर दी गई यानी आपकी जो स्केल पर दी गई सेंटीमीटर इकाई से करना है ना, ये सब हम लोग कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे बॉक्स माप रहे हैं तो हम लोग किससे कर सकते हैं, हमारे जो है हमारे रूलर से हम लोग इसको माप सकते हैं, है ना। फिर जो है पेड़ की ऊंचाई मापना। पेड़ की ऊंचाई की तुलना मीटर नामक एक निश्चित मात्रा से करना। तो जिस तरह का जो माप करना है उस हिसाब से जो है हमें क्या करना है, उसको जो है मापना है। तो मापन की प्रक्रिया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार और मात्रा को समझने में मदद करती है। तो जो हमारी जो मापन की जो प्रक्रिया है वो क्या करती है, विभिन्न वस्तुओं के आकार कितना है ना, और फिर जो है उसकी मात्रा कितनी है, इसको समझने में क्या करती है, मदद करती है। तो मापन किसी भौतिक राशि की मात्रा को एक निश्चित मानक से तुलना करना है। ओके, जैसे कि कक्षा की कमरे की लंबाई अगर हम क्या कहें, पैर से मापो। अगर आप लोगों से कहे तो हमने आपसे कहा अगर हम पैर से अगर मापेंगे, सबके पैरों की लंबाई अलग अलग होगी, है ना, तो क्लास की जो माप है वो कैसे होगा, अलग अलग हो सकता है। और जैसे भिन्नता हो सकती है, यदि क्लास की लंबाई आपके 12 पैर के बराबर है तो क्या है, 12 क्या है, संख्या है ना। 12 क्या है, यानी आपको जो है क्या कर रखा है, पैर से मापने के लिए कहा है। तो अगर आपकी कक्षा की लंबाई अगर आपने मापी तो वो कितना आया, 12 पैर के बराबर आया, 12 फुट आया, है ना। तो 12 एक संख्या है और पैर से माप रहे हो तो पैर की लंबाई क्या है बच्चों, पैर की लंबाई जो है एक मात्रक है। ओके, अगर आपके मित्र मापते हैं तो क्या होंगे, उनकी पैर की लंबाई अलग होगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, परिणाम जो है अलग अलग हो सकता है। तो इसी के लिए हमने क्या कहा, सही मापन के लिए, है ना, लंबाई मापने के लिए एक समान और सटीक उपकरण जैसे पैमाना, है ना, रूलर या मीटर स्केल का उपयोग किया जा सकता है। छोटी दूरियों के लिए हम लोग सेंटीमीटर और बड़ी दूरियों के लिए मीटर का उपयोग कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो है जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग रूप से माप सकते हैं। ओके, और जब हम मापते हैं तो मापन की सटीकता यानी मापन जो है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। हर जगह कैसा होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना आए, है ना, कि कितना है, क्या है, कैसा है करके। तो मापन की सटीकता और विश्वसनीयता बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, कैसा होना चाहिए, उसकी सटीकता और विश्वसनीयता क्या है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, खास करके जब विभिन्न परियोजनाओं और अनुप्रयोगों में हम लोग क्या करते हैं, मापन का उपयोग करते हैं। तो मापन के मानक मात्रकों के अनुसार, जैसे कि लंबाई का मात्रक है। ओके, अगर हम लंबाई के मात्रक की बात करेंगे तो मीटर, लंबाई का मानक इकाई सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के कितने बराबर भाग हुए, 100 बराबर भाग हुए। मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर के कितने बराबर भाग हुए, 10 बराबर भाग हुए। ओके, अब देखिए बच्चों, अगर हम स्केल लेंगे तो 1 मीटर कितना है, 100 सेंटीमीटर है ना। तो 1 मीटर कितना है बताइए, 100 सेंटीमीटर है। ओके, यानी एक एक सेंटीमीटर करके कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर होगा। अब अगर 1 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो 10 मिलीमीटर, आपने अपने स्केल के बीच बीच में देखा होगा, ये देखिए 1 2 3 इस तरह से। ओके, 1 सेंटीमीटर में जो है कितने मिलीमीटर होते हैं, जरा आप देख लीजिएगा अपने स्केल को लेकर, 10 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो इनकी बीच की ये जो दूरियां हैं,
अब लंबी दूरियों का मापन, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग स्केल लेकर क्या करें, लंबे लंबे दूरियों को मापने निकल जाए, है ना। जो जो हम लोग माप कर रहे हैं, जिस तरह की दूरियों का हम लोगों को मापन करना है, वो क्या होगा बच्चों, वो भी अलग अलग होगा, है ना। तो किलोमीटर का उपयोग जो है लंबी दूरियों के मापन के लिए किया जाता है। अब छोटे छोटे दूरियां हैं तो उसके हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन लंबी दूरियां हैं तो हम लोगों को क्या करना होगा, किलोमीटर का उपयोग करना होगा। तो 1 किलोमीटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो है कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। अगर हम 1 किलोमीटर की बात करें तो उसमें यानी एक 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 मीटर मिलकर यानी 1000 मीटर होते हैं। तो आपको याद रखना है किस तरह से हम लोग दूरियों का मापन करते हैं। जितनी दूर होगी उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, मापन का उपयोग करेंगे। ओके। तो बच्चों, इन मानक मात्रकों का उपयोग करके हम विभिन्न दूरियां और लंबाइयों को सटीक रूप से माप सकते हैं। ओके, अब देखिए लंबाई का सही ढंग को मापने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सही मापक युक्ति का चुनाव करना आवश्यक है। जैसे कि हमने आपसे कहा, अगर आपको बहुत लंबी दूरी अगर नापना है ना, अगर हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, अगर हम लोग अलग अलग मापक युक्तियों का प्रयोग करते हैं, लंबाई मापने के लिए हम मीटर पैमाने का उपयोग करते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से करते हैं। लंबी दूरियों को छोटे छोटे जो है स्केल लेकर हम लोग नहीं कर सकते। तो आप कुछ उदाहरण देखिए, जैसे कि दर्जी क्या करते हैं, जो है मापक फीते का इस्तेमाल करते हैं, मेशरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अगर हमें जो है हम दर्जी के पास जाएंगे तो वो कैसे हमारे जो है अगर कमर सबकी माप को लेंगे, फीते का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो अपने हिसाब से क्या हो सकता है, मुड़ सकता है। मेशरिंग टेप लेंगे, है ना। तो कपड़े की व्यापारी के पास अगर आप जाओगे तो कपड़ा जब काट के देते हैं तो कैसे होता है, उनके पास एक मीटर रॉड होती है। ओके, जरा ध्यान से देखिएगा, अब जब आप जाओगे तो वो लोग किस तरह से कपड़े को काट के देते हैं। अगर कपड़ों को हम लोग जो है किसका इस्तेमाल, फीते का इस्तेमाल करके मापे तो गलत मेजरमेंट आएगा, है ना, क्योंकि इधर उधर से हो सकता है मुड़ जाए। तो कपड़े के व्यापारी जो है मीटर छड़ का यानी मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या करते हैं, वे लोग नाप कर कपड़े को काटते हैं। ओके। चलिए, अब देखिए, अगर हम अपने पेंसिल का माप ले रहे हैं, पेंसिल या कोई छोटी चीजों को मापने के लिए जो मीटर पैमाना या जो आपके पास जो छोटी स्केल है, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल है या फिर 10 सेंटीमीटर का जो स्केल है, उसका क्या कर सकते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटी चीजों को मापने के लिए उसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग उपकरणों का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं, है ना। अब देखिए, तो हमने क्या देखा अभी तक, ये देखिए सबको मापने का जो है तरीका अलग अलग होता है। उपयुक्त क्या करना चाहिए, उपयुक्त युक्ति का चयन करना चाहिए। जहां जिसका नाप लेना है, जो मेशर करना है, उसके हिसाब से हमें जो है चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, है ना। जैसे कि हम किसी वृक्ष के घेर का अगर हम लोग माप लेते हैं तो क्या क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है मीटर पैमाने का उपयोग नहीं कर सकते। ऐसे मापों के लिए मापक फीता जो है अधिक सुविधाजनक होती है। ओके, तो इस तरह की सारी बातों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान में दे सकते हैं। चलिए बच्चों, अब मापन की जो इकाइयों के उदाहरण, मीटर लंबाई मापने की एक मानक इकाई है, सेंटीमीटर छोटी लंबाइयों को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीज़ों को यानी लंबाई कितनी है, दूरी कितनी है, कौन सी चीज़ का मापन होना है, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, माप करते हैं, है ना। चलिए, अब जो है सही युक्ति का क्या महत्व है। अगर हम लोग सही युक्ति का चयन करेंगे, अगर सही से हम लोग क्या करेंगे यानी जिसको मापना है उसके हिसाब से ही हम लोग चीजों को लेंगे, तो क्या होगा, तो जो है जो माप हम करेंगे वो कैसा माप होगा, यथार्थ माप होगा, है ना, परिशुद्ध माप होगा, करेक्ट मेजरमेंट होगा। तो हमें जिस हिसाब से करना है उसके हिसाब से अगर हम सही युक्ति का चुनाव करेंगे,
करेक्ट मेजरमेंट लेंगे तो हमें जो है उसका ये कैसा मिलेगा, रिजल्ट कैसा मिलेगा, बिल्कुल सही मिलेगा, है ना, एकदम से परिशुद्ध होगा। और इससे हमें जो है वस्तुओं के आकार और दूरियों को क्या कर सकते हैं, सटीकता से जान सकते हैं, है ना, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोग हर दूरियों को, आकार कितना है, उन सबको क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अब देखिए बच्चों, जब हम लोग लंबाई को मापते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको हमें ध्यान देना है। ओके, महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें क्या करना है, ध्यान देना है। जब हम लोग क्या करते हैं, जब मेजर कर रहे होते हैं, ओके, जब हम लोग जो है लेंथ को मेजर कर रहे होते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करना है तो कुछ बातों को हमें ध्यान देना है। तो लंबाई मापते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें, सही तरीका। अब देखिए, आप अगर लंबाई माप रहे हो, पैमाने को वस्तु के संपर्क में रखें और उसे वस्तु की लंबाई के अनुदिश सीधा रखें। ओके, अब देखिए इस तरह से क्या करना है, हमें बिल्कुल सीधा रख के मापना है। अब ये देखिए, ये नहीं कि आपने से टेढ़ा मेढ़ा करके रख दिया, तो ये क्या होगा, आपको सही माप नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सही तरीके से रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गलत तरीके से रखा है। तो जिस चीज का माप आप कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो जो है बिल्कुल सही से रखना चाहिए, है ना। उसकी जो है कैसा, प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। ये नहीं कि स्केल कहीं पड़ी है, वो चीज कहीं पड़ी है, उसके साइड में कहीं पर आपने नाप ले लिया, नहीं। ओके, तो हम लोग को जब हम लोग मापते हैं तो कैसा करना चाहिए, पैमाने को वस्तु के संपर्क में और इसकी लंबाई के अनुदिश हमें जो है रखना है। ओके, ये बात क्लियर हो गई, यानी सीधा रखना है। अब देखिए, एक सिरे को शून्य चिन्ह के साथ संरेखित कर रखा है। ओके, संरेखित करें और वस्तु की दूसरे सिरे पर पैमाने को पढ़े, यानी यहां से हमने ले लिया, अब यहां पर जो है कितना आया उसके हिसाब से हम लोग जो है पढ़ सकते हैं। अब अगर आपके हाथ में कोई टूटा हुआ स्केल हो, टूटा हुआ पैमाना हो, हम लोग देखते हैं ना हमेशा जो है हमारे स्केल सब घिस जाते हैं, जो शून्य होता है वो मिट जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में हम लोग, है उसको क्या कर सकते हैं, तो टूटे हुए सिरे वाले पैमाने के लिए सावधानियां, क्या क्या करना है, शून्यांक नहीं दिखने पर किसी अन्य पूर्णांक का उपयोग करें। अब आपका शून्य टूटा हुआ है ना, तो आपको क्या करना है, अगला जो आ रहा है, जो पूरी तरह से जो आपको दिख रहा है, अब 1 सेंटीमीटर से शुरू कर दो, वो भी अगर टूटा है तो 2 से शुरू करो, वहां भी टूटा है तो 3 से शुरू करो। ओके, टूटे किनारे वाले पैमाने का उपयोग करते समय शून्य अंक की बजाय किसी पूर्ण अंक से शुरुआत करनी चाहिए। ओके, तो हमें टूटे हुए किनारे से जो है माप लेने से बचना चाहिए। कहाँ से शुरू करना चाहिए, जहां पर जो है अन्य पूर्ण अंक हो। ओके, जहां पर हमें अंक जो है पूरी तरह से दिख रहा हो, वहां से हमें क्या करना चाहिए, शुरुआत करना चाहिए। और सही माप प्राप्त करने के लिए अंतिम जो पाठ्यांक होते हैं में से प्रारंभिक पाठ्यांक को घटाना आवश्यक। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है ये शून्य टूटा हुआ है ना, तो हमने यहाँ से मेजर करना शुरू कर दिया। ओके, जब यहाँ से हमने इसको मेजर करना शुरू कर दिया तो देखिए यहाँ पर अगर हम सीधा देखेंगे तो कितना मेजरमेंट आ रहा है, 5.5 आ रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इसको जो है 1 सेंटीमीटर इसमें से घटा देना है। ओके, तो 4.5 होगा। तो आपको क्या करना है, जहां से आपको टूटा हुआ भाग है वहां से आपको मेजर नहीं करना है। अगर यहाँ पर 2 भी टूटा है तो क्या करें, 2 सेंटीमीटर का ये भी टूटा है तो 3 से करो, 3 भी है तो 4 से करना शुरू करो। और जिससे भी आप करना शुरू करो फिर क्या करना है, जो आपने छोड़ रखा है उसको जो है आपको घटा देना है। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं कि सीधा चलो ये भाई इतना आ रहा है, नहीं, जो टूटा हुआ भाग है उसको आपको उसमें से घटाना है। ओके, तो सही माप प्राप्त करने के लिए अंतिम पाठ्यांक जो है उससे क्या करना है, जो प्रारंभिक पाठ्यांक को घटाना आवश्यक है। और मापते समय हमें क्या करना है, स्केल को ठीक से सहारा देना है।
जैसे कि हमने पहले इसमें बताया, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसा बिना पकड़े हुए ऐसे ही बस डाल दिया और माप रहे हैं, वो बात गलत होगा। ओके, जब हम लोग मेजर करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, स्केल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जो है सही से सहारा देना है। फिर आपकी आंख की स्थिति कैसी होनी चाहिए जब आपको जो है, जब मेजर कर रहे हो तो प्रॉपर पोजीशन ऑफ आई कैसा होनी चाहिए फॉर टेकिंग रीडिंग ऑफ द स्केल। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा बैठा है, मेजर कर रहा है, देख रहा है, यहाँ पर एक बच्चा देख रहा है, और बीच में जो है एक बच्चा बैठा है वो सीधे है ना। तो क्या है, माप लेते समय आंख की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये समझ लो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए और सी को गलत मेजरमेंट आएगा, यानी वो जो देखेंगे वो सही से नहीं देख रहे होंगे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। लेकिन जो बीच में जो सही पोजीशन में बैठे हैं, यानी हमारी आंख की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। माप लेते समय आंख की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। सही पोजीशन में जो है हमें क्या करना है बच्चों, बैठना है। और सही पोजीशन में अगर हम बैठेंगे उसके हिसाब से ही क्या हो सकता है, हम जो है नंबर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके, आंख जिस बिंदु की माप लेनी है उसी पर क्या होना चाहिए, उसके ठीक सामने होनी चाहिए। जैसे इस बच्चे की स्थिति है ना, ये ठीक सामने देख रहा है, यानी कि यहां से देखा तो हमें हो सकता है इधर उधर की माप दिखे। तो हमारी आंख कैसे होनी चाहिए, जिस बिंदु की माप लेनी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। ओके, उसके कैसा होना चाहिए, ठीक सामने होनी चाहिए। तो ये तो हुई हमारी मापन की प्रक्रिया। अब बच्चों, अगर हम लोग वक्र रेखा की लंबाई को कैसे मापेंगे, आप बता सकते हो कोई मुझे, कैसे मापेंगे वक्र रेखा, यानी कोई जो है किस तरह का है, कर्व्ड लाइन है, कर्व है, यानी ऐसे टेढ़ा, ये कैसा है, ऐसे से मुड़ा हुआ लाइन है। तो इसको हम लोग कैसे मापेंगे, अगर हम लोग रूलर का इस्तेमाल करेंगे वो तो बिल्कुल सीधा है, तो कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक धागे का उपयोग किया जा सकता है। किसका उपयोग कर सकते हैं, धागे का, क्योंकि धागे को हम लोग क्या कर सकते हैं, हिसाब से हम लोग मोड़ सकते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी ये जो वक्र रेखा है, ये देखिए, ये जो यहाँ पर है ना, इसकी लंबाई हमें नापने के लिए हमने धागा ले लिया। धागे के एक सिरे में ए, दूसरा सिरा बी। अब इसको क्या करेंगे, हम इसके हिसाब से जो है ऐसे पकड़ कर, इसके हिसाब से जैसे जैसे रेखा है उसके हिसाब से हम लोग कर्व लाइन के हिसाब से धागे को हम लोग आसानी से मोड़ सकते हैं। तो थ्रेड से, धागे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फिर क्या कर सकते हैं, उस धागे को सीधा रखो और स्केल से हम लोगों को क्या करना है, देखना है कि कितना मेशर है। पहले इस तरह से हमने मेशर ले लिया और उसको जो है धागे को सीधा रख के फिर हम लोग बता सकते हैं इस कर्व्ड लाइन की मेजरमेंट कितनी है। ओके, फिर जो है धागे को क्या करना है, सीधे खींचकर मीटर पैमाने से उसकी लंबाई मापी जाती है। और सीधी और कठोर वस्तुओं से वक्र की लंबाई हम लोग नहीं माप सकते, क्योंकि जो वक्र के आकार के अनुसार हम लोग, जैसे हमने कहा, पैमाने को हम लोग क्या नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते, है ना। उसके हिसाब से हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पैमाने को मोड़ नहीं सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एक चीजों को जो है अलग तरीके से हम लोग माप सकते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं वक्र को किस तरह से और मापते हैं, जरा देखते हैं। अब देखिए बच्चों, धागे को वक्र पर रखे, धागे के एक सिरे को वक्र रेखा की शुरुआती बिंदु पर रखे, इस तरह से रखे, है ना। और उसके बाद फिर क्या करना है, धागे को धीरे धीरे वक्र रेखा के पूरे, यानी देखिए धीरे धीरे पूरी तरह से हमें क्या करना है, आकार के साथ रखते जाए और सुनिश्चित करें कि उसके जो है आकार कैसे हो, उसके अनुसरण हो रहा हो। धागे को चिन्हित करें, जब धागा वक्र रेखा के अंतिम बिंदु पर पहुंच जाए तो धागे के अंतिम बिंदु बिंदु को भी हमें क्या करना है, एक चिन्ह लगाना है। फिर धागे को मापे, है ना, स्केल लो,
रूलर लो, उसके बाद क्या करना है, उसको मापना है। और जब धागे को सीधा करें और उस पर चिन्हित बिंदुओं के बीच की लंबाई को मीटर पैमाने से हमें मापना है। अब क्या होगा, जब हम मापेंगे तो यह मापी गई लंबाई वक्र रेखा की लंबाई होगी। ओके, तो इस तरह से हम जो है इसका माप जो है सही तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था आज का क्लास। हम लोग अगले क्लास में हमारे चारों ओर की गतिशील वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे। आप अच्छी तरह से पढ़कर भी आइएगा। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम फिर मिलते हैं। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों।